यूहन्ना की इंजील और उसका 9वां बाब जो 41 आयात पर मुश्तमिल है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शैलोह, जिसका तर्जमा भेजा हुआ है, कि होश में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। बस पड़ोसी और जिन जिन लोगों ने पहले उसको भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वो नहीं था जो बैठा भीख मांगा करता था? बाज ने कहा, ये वो ही है। औरों ने कहा, नहीं, लेकिन कोई उसका हम शक्ल है। उसने कहा, मैं वही हूं। बस वो उससे कहने लगे, फिर तेरी आंखें क्यों कर खुल गईं? उसने जवाब दिया कि उस शख्स ने जिसका नाम यीशु है, मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शैलोह में जाकर धो ले। बस मैं गया और धोकर बीना हो गया। उन्होंने उससे कहा, वो कहां है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, और जिस रोज यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सबत का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हूं। बस बाज फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सबत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मौजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। उन्होंने फिर उस अंधे से कहा कि उसने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके हक में क्या कहता है? उसने कहा, वो नबी है। लेकिन यहूदियों को यकीन न आया कि ये अंधा था और बीना हो गया है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप को जो बीना हो गया था बुलाकर उनसे न पूछ लिया कि क्या ये तुम्हारा बेटा है जिसे तुम कहते हो कि अंधा पैदा हुआ था? फिर वो अब क्यों कर देखता है? उसके माँ बाप ने जवाब में कहा, हम जानते हैं कि ये हमारा बेटा है और अंधा पैदा हुआ था, लेकिन ये हम नहीं जानते कि अब वो क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। वो तो बालिग है, उसी से पूछो, वो अपना हाल आप कह देगा। ये उसके माँ बाप ने यहूदियों के डर से कहा, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि अगर कोई उसके मसीह होने का इकरार करे तो इबादत खाने से खारिज किया जाए। इस वास्ते उसके माँ बाप ने कहा कि वो बालिग है, उसी से पूछो। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहां का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, यह तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहां का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों, मगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ है, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर
ईमान लाता है। उसने जवाब में कहा, ए खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, खुदावंद, मैं ईमान लाता हूं, और उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है।